एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 10th की पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं और लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने सारी प्रोसेस को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन को देखा, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन। प्लांट्स और एनिमल्स, साथ ही साथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको कर रखा है। तो लाइफ प्रोसेस हमारी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। बस एक पॉइंट जो कि ट्रांसपोर्टेशन के बीच में थोड़ा सा NCERT की बुक में बताया गया है, ब्लड प्रेशर के बारे में, तो उसको मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया था। तो चलिए, आज की जो वीडियो है इसके साथ हम लोग आज NCERT की फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस, इसको हम लोग आज की क्लास में समाप्त करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो जो आएगी क्लास 10th के लिए, तो उसमें आपका क्वेश्चन और आंसर होगा, क्वेश्चन आंसर ऑफ बाय द NCERT बुक। ओके, आई होप कि आपको इससे पहले की जितनी भी प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं उन सबकी वीडियो आपने देखी होगी, और देखी होगी तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आई होगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने इतना एक्सप्लेन कर रखा है वीडियोस के अंदर कि वो सारी वीडियोस आपको पसंद आनी ही है। चलिए, तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू क्या करना है, यानी कि ब्लड प्रेशर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकलाइट में चले जाते हैं, प्रीवियस में चले जाते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते थे कि हार्ट किस तरीके से काम करता था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो अरोटा था, ऑर्टा जिसका नाम था, ऑर्टा से पूरे बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज के द्वारा क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई होती थी ऑल ओवर द बॉडी, और सुपीरियर वेना केवा जितने भी थे उनसे बॉडी से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो हार्ट के अंदर आता था, वापस प्योर होने के लिए जाता था वो लंग्स के पास, है ना। तो ये जो ऑर्टा था, ऑर्टा अलग अलग आर्टरीज में बढ़ता है, आर्टरीज जो है अलग अलग आर्ट्रियोल्स में बढ़ती हैं। तो किस तरीके से ये ब्लड प्रेशर काम करता है हमारी बॉडी में, आपने सुना होगा आज के दौर में तो हर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, किसी का बढ़ा रहता है, किसी का लो रहता है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए, ये कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है और क्या रीजन है कि ये बढ़ जाता है, ये भी हम आज के समाधान उसके बारे में और साथ ही साथ उसके उपचार सारे कुछ देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर सबसे पहले है क्या, उसको समझ लें कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। क्या ये कोई बीमारी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर कोई बीमारी है, तो बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या है ये? तो पहले ब्लड प्रेशर को समझते हैं। ब्लड यानी रक्त और प्रेशर यानी दबाव, यानी कि ब्लड का जो दबाव पड़ता है हमारे वेन्स के आर्टरीज के ऊपर, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या है? अपने बिल्कुल, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, यानी कि किसी भी ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो प्रेशर बनाती है ब्लड की रफ्तार, वही प्रेशर क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। जैसे अगर आपने गाँव में पंप सेट से जाते हुए पानी को देखा होगा, तो आप देखते हैं कि वो जो पंप सेट का जो पाइप होता है उसके अंदर क्या करता है, वो पानी जो है वो प्रेशर बनाता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि उस पंप के अंदर अगर कोई छेद हो जाए तो कितने तेजी से वो पानी जो है वो एक फोर्स के साथ बाहर निकलता है ना। तो वही फोर्स जो है, वही प्रेशर है, किसके ऊपर लग रहा है? वो लग रहा है ब्लड वेसल्स के वॉल्स के ऊपर, और यही जो वॉल्स पे प्रेशर लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे यानी कि उसकी दीवारों पे लगाए गए दाब को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। समझ में आया? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ अ ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। चाहे वो आर्टरीज के अंदर लगाया गया हो, चाहे वो वेन्स के अंदर लगाया गया हो, किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर लगाती है ब्लड, वही क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, अब ये प्रेशर जो है वो आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ऑर्टा से निकल के ये सारे पूरे सेल बॉडी के अंदर जाना है, और जो वेना केवा है वो तो दो तरफ से आते हैं ना, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो वो चूंकि दो भाग में बढ़ गया, लेकिन आर्टरीज जो है वो एक ही ब्लड से सर्कुलेट हो रही हैं, एक ही वेसल से आ रही हैं, इसलिए इसमें जो प्रेशर होता है ये ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसकी दीवारें भी जो होती हैं, किसकी? आर्टरीज की दीवारें जो होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं। ठीक है, खैर
ये मैंने पिछले क्लास में भी, हार्ट वाले क्लास में भी बता रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ कहा गया कि दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। वेन्स के मुकाबले अगर देखा जाए, तुलना में देखा जाए, तो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है ना। आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर लगता है, किसका? ब्लड्स का, ठीक है। अब आर्टरीज में दो चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोग देखते हो जब अपने नाड़ी को पकड़ते हैं हम, तो उसमें दो चीज़ होती है, एक कभी मतलब ऊपर उठता है, फिर नीचे बैठता है, फिर धकचुक 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 होते रहता लगातार, है ना। तो ये धकचुक क्या है भाई? मतलब जब मैं हार्ट पढ़ा रही थी तो उस टाइम मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किया था, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन क्या था कि जब संकुचन, यानी कि जब ब्लड, जब हार्ट के अंदर संकुचन होता था, यानी कि एक तरीके से बोलेंगे उसको एकदम मुड़ जाना, और रिलैक्सेशन यानी कि उसका दबाव जो है वो कम हो जाना, है ना। तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स, यानी सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सिस्टोल और डिस्टोल क्या है? तो सिस्टोल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन, और डिस्टोल क्या है? रिलैक्सेशन यानी कि शिथिलन, ठीक है। तो सिस्टोल जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, मतलब किसी भी चीज को संकुचित करता है, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो या फिर हमारा हार्ट हो। इस जब ड्यूरिंग वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल हमारा सिस्टोल करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तब इसमें जो प्रेशर लगता है, यानी किसमें? आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो प्रेशर लगता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और वेंट्रिकुलर डिस्टोल, यानी कि जब वो रिलैक्स बॉडी में आता है तब जो प्रेशर लगता है। अब जैसे देखो पाइप में पानी जा रहा है, तो एक पानी जब हमने पानी को छोड़ा फिर रोक दिया, ठीक है, तब क्या होगा कि पानी जब गया उस टाइम प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। और जब पानी रुक गया तो प्रेशर कम जाएगा, ऑटोमेटिकली कम जाएगा। सेम यही हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर भी होता है कि जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारा जो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और जब ये रिलैक्स मोड में आता है, इसके अंदर रिलैक्सेशन होता है यानी कि डिस्टोल होता है, तब क्या होगा यहाँ पे? तब यहाँ पे क्या होता है कि प्रेशर जो है कम जाता है। तो अगर नॉर्मल सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 120 mm होता है, और नॉर्मल डिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm होता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि अगर मेरा ब्लड प्रेशर सही है तो वो 120/80 होगा, यानी कि हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा 120 होगा और डिस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो 80 होगा। अगर हमारा नॉर्मल डिस्टोलिक प्रेशर 80 से डाउन हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि 80 से डाउन 70 हो गया, 65 हो गया, तब वहां पे क्या होगा? उसको हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो गया है। समझ में आया? लेकिन अगर वही हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, जब अगर सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर 120/80 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें जैसे 120 की जगह 130 हो गया, 135 हो गया, और 80 जो था वो 95 या फिर और भी ऊपर जाता है, तो इस तरह के प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर का हाई होना बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे भोजन में कमी हो जाना या फिर कभी तबीयत हमारी खराब हो जाती है, तब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ा मतलब रिलैक्सली काम करने लगते हैं, थोड़े धीरे धीरे काम करने लगते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि 120 से नीचे 110 आ जाता है, 115 आ जाता है, 80 जो है वो 75-65 तक आ जाएगा। तब इस हालत में हम क्या कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो गया है? लो हो गया। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या है, लो ब्लड प्रेशर क्या है, समझ में आया कि 120 सिस्टोलिक, 80 डिस्टोलिक। अगर ये प्रेशर है हमारे ब्लड का तब ये बिल्कुल सही है ना, हम नॉर्मल है। लेकिन अगर ये हमारे अंदर हाई कर जाता है, यानी कि 120 से 130 हो गया और 80 जो था 90 में बदल गया, तब वो क्या हो गया कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ठीक है। और यही चीजें आ गई कि 110/70 आ गई, तब वहां पे क्या होता है कि यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो रहा है। अब बात करें कि इसको मापने के लिए यंत्र कौन सा है भाई? तो ये है स्फाइगोमोनोमीटर, यानी स्फाइगोमोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि स्फाइगोमोनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने ब्लड प्रेशर को मापने का काम करते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। साथ ही साथ हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसके कारण हाइपरटेंशन, यानी कि अगर हमें टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो भी हाई ब्लड प्रेशर के कारण ही होता है।
और इसका रीज़न क्या है कि जब हम कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर अगर हमारा मोटापा बढ़ रहा होता है, आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़े हेल्दी होने लगते हैं तो उनको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है। चिड़चिड़ापन आने का कारण क्या है? ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हाइपरटेंशन का होना। और ये हाइपरटेंशन क्या करता है कि ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण होने वाली एक सिचुएशन है, एक ऐसी मतलब मनोस्थिति है जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे आर्टरियोल्स के अंदर जब ये जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमना शुरू हो जाता है, यानी कि चूंकि ये ऑलरेडी बहुत पतले पतले ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में भी अगर उसके वॉल के अंदर कुछ जमना स्टार्ट हो गया, उनकी दीवारें पतली हो गई। जब अब देखो एक मोटा पाइप है, उससे हम पानी का प्रवाह कर रहे हैं, ठीक है, एक डीजल है, डीजल चल रहा है, मान लीजिए, आप सब लोग देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे तो मोटर पाइप तो सब लोगों ने देखा है। मोटर पाइप से जो पाइप जा रहा है वो अगर मोटा है तो क्या होगा? आराम आराम से पानी जाएगा, उस पर प्रेशर कम होगा। लेकिन अगर वही पतला पाइप हमने लगा दिया तब क्या होगा कि प्रेशर उस वॉल पे यानी कि उस पाइप के ऊपर ज्यादा होगा। सेम वही चीज होती है कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं। और ब्लड वेसल्स में भी आर्टरियोल्स की बात करें तो ये आर्टरियोल्स पतले हो जाते हैं। और पतले होने के कारण क्या होता है, इनमें ब्लड का जो प्रेशर है यानी कि वॉल्स पर जब लगने वाला प्रेशर है, चूंकि ये पतली हो जाती है, पतली होने के बाद बाहर से जब ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो क्या होगा? वो पतली होंगी, और पतली होंगी तो रास्ता पतला हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी पतली थी, पहले से पतली थी, और फिर बाद में भी उसमें और कोलेस्ट्रॉल जो है जमा हो गया तो क्या होगा? वो और पतली हो गई। अब जब और पतली हो गई तो रास्ता संकरा हो गया, संकरा हो गया तो वो पतली गली से अगर वो निकल रहे हैं, वो ब्लड तो उतना ही फ्लो होगा ना जितना बॉडी को चाहिए, तो ब्लड उतना ही फ्लो हो रहा है और रास्ता कम है जाने का, तब क्या होगा? भीड़ बढ़ेगी, भीड़ बढ़ेगी तो धक्का धक्की ज्यादा होगा, धक्का धक्की ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और इसके कारण हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां जो हैं वो देखी जाती हैं। तो ब्लड प्रेशर के कारण कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसमें हाइपरटेंशन आता है, ये प्रॉब्लम है, ना कि ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है। तो ब्लड प्रेशर, अक्सर हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है हमारा, ये एक बीमारी है, तो बीमारी नहीं है ये। इसको हम अपने सही खान पान से सही रख सकते हैं। अगर हम डेली मेडिटेशन करें उससे भी हमारा हाइपरटेंशन जो है वो नॉर्मल हो सकता है। साथ ही साथ कुछ योगा वगैरह करके अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं तो साथ ही साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहेगा। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर को आई थिंक आप लोगों से समझ लिया होगा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसके कारण होने वाली प्रॉब्लम क्या है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, सिस्टोल क्या होता है, डिस्टोल क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसको नापने के लिए क्या यूज किया जाता है ये भी। अब एक स्फाइगोमोनोमीटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैं बात कर लूँ तो आपने अक्सर देखा होगा, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर जब नापते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पट्टी होती है जो कि बाहरी इन्वायरमेंट के प्रेशर से आपको, आपके बॉडी को बिल्कुल अलग कर देता है। साथ ही साथ उसमें फिर साइड में एक एयर पंपर होता है, उस एयर पंपर के द्वारा हम एयर को पंप करते हैं उस एरिया में जहाँ पे आपको मतलब लगता है जैसे पूरा टाइट हो गया है, और उसमें हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। और वो Hg जो है यानी कि पारा जो है, वो पारा कितना गिर रहा है, कितना ऊपर तक रह रहा है, वही सिस्टोल और डिस्टोल को नोटिफाई करता है। ठीक है, तो ये हो गई स्फाइगोमोनोमीटर की बात। और दूसरा एक यंत्र जो डॉक्टर्स का स्टेथोस्कोप, तो ये स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, वो हमारे हार्ट बीट्स को काउंट करते हैं कि एक मिनट में हमारा हार्ट बीट सही से चल रहा है कि नहीं, और हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो सही से उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं। और ये दोनों चीज़ों को मैच करके वो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो गणना करते हैं कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं कि मतलब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें फिर उसके बारे में बताते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आज की क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आई होंगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियोस के अंदर किसी भी तरह की अगर वो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आपका सोच हो या फिर नेगेटिव सोच हो, जो भी है उसको आप कमेंट के थ्रू बताइए हमें, ताकि हमें उसमें सही और गलत जो भी है उसके बारे में हम जान सके, और जानने के बाद उस पर और ज़्यादा काम करके आपके लिए वीडियोस को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर सके। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे।
साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप वीडियोस को ज़रूर देखें, पूरा देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखिएगा आपको थोड़े बहुत से सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियोस को पूरा देखिए ताकि आपको एक एक पॉइंट में बताया गया हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो सके। क्लियर के साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम करेंगे एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया 10th का, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर बाय द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपने अपने घरों में रहिए, सेफली रहिए और साथ ही साथ मजे कीजिए अपने अपने फैमिलीज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।